गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ एसिटेल्स। हम इससे पहले कर चुके हैं एडिशन ऑफ वाटर एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आपको बता चुके हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल एक एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप पर ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल का किस तरह से अटैक होता है और किस तरह से एडिशन प्रोडक्ट बनता है। आज हम करते हैं रिएक्शन जिसमें हम एसीटेल कैसे बनाते हैं। एसीटेल भी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, जिसके अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोन की अल्कोहल के साथ एडिशन रिएक्शंस होती है और एसीटेल बनते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया एक एल्डिहाइड और इसके ऊपर एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं और एक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम में ये रिएक्शन कराते हैं और हमको मिलता है एसीटेल। यानी इसी तरह से कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलते हैं कीटेल। तो हम ओवरऑल रिएक्शन में ये कह सकते हैं कि एसीटेल कब बनता है, जब दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एक कार्बोनाइल ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप में भी एल्डिहाइड और इट में भी कीटोन। कीटोन भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड हो सकता है। उस पर अगर रिएक्शन करता है, दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के लेते हैं, एक मॉलिक्यूल कार्बोनाइल ग्रुप लेते हैं और एक मोल वाटर का इसमें से निकल जाता है और एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाली जो रिएक्शन है वो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन ही है। जैसे इससे पहले वाली रिएक्शन में हमने वाटर का एडिशन कराया था तो एसिड और बेस दोनों कैटेलाइज्ड रिएक्शन थी, लेकिन ये वाली रिएक्शन सिर्फ एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। तो एसीटेल बनाने के लिए हमको अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराती है और माध्यम होना चाहिए अम्लीय। तो अम्लीय माध्यम में ये जो रिएक्शन है वो अम्लीय माध्यम में होती है और हमको एसीटेल प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शंस दो स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में हाफ एसीटेल या हेमी एसीटेल बनते हैं। एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद एसीटेल बन जाते हैं। तो पहली स्टेप में एक एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और हेमी एसीटेल बनते हैं। हेमी एसीटेल पर फिर अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और फुल एसीटेल हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब करते हैं हम इसका मैकेनिज्म कि एसीटेल बनते कैसे हैं। हमने कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, इट में बी कीटोन और इट में बी है एल्डिहाइड। किसी के साथ भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको कीटेल प्राप्त होते हैं। जैसे हमने लिया एल्डिहाइड कीटोन और उसकी हमने टोसाइल से रिएक्शन कराई और इससे हमको मिलता है टोलिक एसिड से। इससे हमने एसिड से रिएक्शन कराई तो हमको मिल गया एक H आयन प्रोटोन और ये प्रोटोन इस ऑक्सीजन पर रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ ये प्रोटोनेटेड हो जाता है। तो प्रोटोनेटेड या एक्टिवेटेड कीटोन हमको मिला। ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है। कैसे हुआ है यहाँ पर रेजोनेंस? देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्योंकि इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अगर इसका दूसरा फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो डबल बॉन्ड अगर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है तो कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो गए हैं। अब अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल इसके पास रिएक्ट करेगा। अल्कोहल किस तरह से यहाँ पर आयनाइज हो रहा है, ROH है, तो ये RO और H इस तरह से निकल रहा है। ऑक्सीजन इसके अंदर से ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है या इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या करेगा ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। ये देखिए ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना ली। इसके ऊपर CH3 ग्रुप और H ग्रुप है, तो यहाँ पर भी CH3 और H ग्रुप है। इस तरह से एक कंपाउंड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन हुई और इसने बनाया हेमी एसीटेल। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेथनॉल का एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। अब की बार ये जो OH ग्रुप है इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बाहर निकाल लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। बचा रह गया CH3 जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेगा। तो हमको मिल गया OH ग्रुप। ये हाइड्रोजन बाहर निकल के अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्सीजन को दे दिए और OCH3 ग्रुप हमारे पास रह गया। तो यहाँ पर ये अल्कोहल क्या कर रहा है, यहाँ से H ग्रुप को बाहर निकाल रहा है और यहाँ पर तो ये बन गया हेमी एसीटेल
हाफ एसिटेल क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और एक CH3 ग्रुप ही है। अगर ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाता है CH3 से, तब वो कहलाएगा एसिटेल। तो हेमी एसिटेल रिएक्ट्स फर्दर टू प्रोड्यूस अ मोर स्टेबल एसिटेल। अब हेमी एसिटेल है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, और ये एसिडिक मीडियम क्या कर रहा है, ये जो H है यहाँ पर प्रोटोनेटेड हो रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो H है इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, H के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये H हमको कहाँ से मिला है, एसिडिक मीडियम से मिला है, एसिड से मिला है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेटेड हो गया है, प्रोटोन इसके ऊपर आकर जुड़ गया है और ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो आवेशित अणु है ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है। तो इस तरह से इसके दो स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और रेजोनेंस के द्वारा ये स्थायी हो जाते हैं। ऐसा जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है, और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का इसके ऊपर आता है। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बहुत आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एल्डिहाइड बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमको यहाँ पर ऑक्सीडाइज करने के लिए क्रोमिक एसिड या पोटेशियम KMnO4 का अम्लीय विलयन काम में लेना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बिल्कुल अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं, जैसे हमने सिल्वर ऑक्साइड ले लिया, सिल्वर ऑक्साइड से भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो ऑक्सीडाइज होकर आसानी से एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं, इसका टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट करते हैं, तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट
में यही होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है जो कि अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट होता है और उससे हमको सिल्वर ऑक्साइड प्राप्त होता है और ये सिल्वर ऑक्साइड एल्डिहाइड से रिएक्शन करके उसको एसिड में परिवर्तित कर लेते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं सिल्वर के अंदर और उस सिल्वर का ब्लैक पीपीटी या ब्लैक मिरर हमको प्राप्त होता है या दिखाई देता है। जैसे सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलरेंस रीएजेंट टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, टॉलरेंस रीएजेंट लिया हमने जो कि अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है और इसको हम कहते हैं टॉलरेंस रीएजेंट। और टॉलरेंस रीएजेंट की जब हम एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं उसमें थोड़ा सा टॉलरेंस रीएजेंट डालते हैं और उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो हमको इस तरह का सिल्वर कलर का हमको जो हमारा बीकर या पीपीटी होती है होता है, टेस्ट ट्यूब होती है, उस तरह से सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाती है। सिल्वर कलर का हमको यहाँ पर मिरर मिलता है जिसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर। और ये क्या बताती है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड या कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O की उपस्थिति बताती है हमको। कीटोन्स का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता लेकिन इससे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कहलाता है सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलरेंस रीएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड्स की। ऑक्सीडेशन में कई सारी रिएक्शन है, फेलिंग सॉल्यूशन से भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और भी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम काम लेकर के मेनोफर आदि काम में लेकर हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, उसमें हमको एसिड्स प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम रिडक्शन की। रिडक्शन करने पर क्या होता है, अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट और मिथेनॉल की उपस्थिति में हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो डबल बॉन्ड का जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके दोनों ओर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और हमको अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर NaBH4 जो है रिड्यूसेस कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल हमको प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं जैसे कि C डबल बॉन्ड C है, अगर इसका हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाती है डबल बॉन्ड पे। इसी तरह से अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं तब भी कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन जुड़ जाती है और हमको मिलता है अल्कोहल। तो हम यहाँ पर वी कैन नॉट रिड्यूस ए C डबल बॉन्ड O इन प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड C विदाउट रिड्यूसिंग बोथ, दोनों ही एक साथ रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर हमको ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड मिलते हैं जिसके अंदर की डबल बॉन्ड हो तो अगर हम उसका रिडक्शन करते हैं तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है और कार्बोनाइल ग्रुप भी रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम हाइड्रोजनेशन में हम रेने, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीऑक्सीजनेशन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। डीऑक्सीजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना और उसकी जगह हमको 2 हाइड्रोजन एटम का जोड़ देना, हम मतलब ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ जाना। दस रिडक्शन टेक्स प्लेस इन कार्बोनाइल टू मिथिलीन ग्रुप। इसी तरह से यहाँ पर अगर हमने लिया अल्कोहल और उसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमको एल्केन और कीटोन एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो ये जैसे कीटोन है, कीटोन का हमने रिडक्शन किया हमको अल्कोहल मिले, अल्कोहल का फिर हमने रिडक्शन किया तो हमको एल्केन मिलते हैं। इसी तरह से एल्केन का अगर हम डायरेक्ट रिडक्शन करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट रिडक्शन करते हैं इसको तो हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या लेते हैं, जिंक, अमलगम, हाइड्रोजीन, KOH आदि हम ले सकते हैं। इसी तरह से रिडक्शन का एक एग्जाम्पल है क्लीमेंस रिडक्शन, क्लीमेंसिस रिडक्शन। क्लीमेंसिस रिडक्शन में हम जिंक अमलगम लेते हैं और उसके प्रेजेंस में हम अम्लीय माध्यम में रिडक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए इसी तरह के रिडक्शन का एग्जाम्पल है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ जाती है, ये बन जाता है CH2 और इसकी जगह मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़ जाती है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और हमको ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाती है और हमको रिड्यूसिंग प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये हमने कर ली थी कुछ रिएक्शंस। अब हम करेंगे नेम रिएक्शंस एल्डिहाइड एंड कीटोन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो कल हम करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन की नेम रिएक्शंस। आज हमने सिर्फ की क्लीमेंसिस रिडक्शन जिसके अंदर हम रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं और C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, मतलब एल्केन में कन्वर्ट्स हो जाते हैं ये एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इस तरह का रिडक्शन इसके अंदर पाया जाता है। और हमने ऑक्सीडेशन किया, आज हमने एडिशन ऑफ मिथेनॉल किया या अल्कोहल किया और उससे एसीटेल बनाया। तो 3 तरह की रिएक्शन हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन की आज फिनिश की।